विकास, एज कितनी है? 25। कब लगी थी चोट आपको शोल्डर में? जून में 12 या 13 जून को अप्रोक्स। मतलब 3 महीने हाँ जी लगभग हो गए। क्या कर रहे थे उस टाइम? मैं इनके टाइम पे लगी मैं। जिम में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे थे आप? जिम में मैं डंबल प्रेस कर रहा था ऐसे। हाँ, उसमें मतलब ऊपर तक जाता है ऐसे हाथ? हाँ, उसमें जैसे यहाँ पे वेट्स रख के हम यहाँ से पुश करते हैं। हाँ, और ये वाला भी। देन इसमें मेरे को मतलब 2 अलग अलग? हाँ, मोमेंटम के साथ ये वाला हाथ थोड़ा सा पीछे चला गया था। मतलब जैसे ऐसे किया तो थोड़ा सा पीछे चला गया। तो जब ये मूवमेंट होती है ना, ये मतलब हाथ ऊपर भी है और पीछे भी है, इसको कहते हैं 90 डिग्री या 90 डिग्री। और इस मूवमेंट पे अगर जरा सा भी वेट के साथ ऐसे हो जाए तो ये जो आगे के मसल कैप्सूल होते हैं फट जाते हैं। शोल्डर कैसे डिसलोकेट होता है? अगर हाथ को ज़्यादा पीछे कर दो तो यहाँ से डिसलोकेट हो जाता है। ठीक है, तो ये पोजीशन होती है। तो ये था हमारा मोड ऑफ इंजरी। इसमें हुआ क्या, थोड़ा समझेंगे इसको। शोल्डर जो है ना, वो एक बॉल है और एक सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं इसको। ठीक है जी। डिसलोकेशन कब होती है? जब ये बॉल सॉकेट से बाहर निकल जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि सॉकेट छोटी है और बॉल बड़ी है जी। शोल्डर में खास बात ये होती है, पकड़ कमज़ोर होती है, तो इसलिए बॉडी में सबसे ज़्यादा शोल्डर ही डिसलोकेट होता है। उसके बाद हिप में क्या फ़ायदा है कि उसमें सॉकेट बड़ी है, बॉल छोटी है, तो उसके चांसेस कम रहते हैं। हड्डी टूट सकती है, डिसलोकेट होने के चांस कम होते हैं शोल्डर। इसमें उल्टा है। लेकिन इसकी पकड़ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा कार्टिलेज लगे होते हैं दोनों तरफ, फ्लैप जैसी चीज़ लगी होती है ऐसे, तो उससे क्या होता है, पकड़ और मजबूत हो जाती है। तो ये जो आमतौर पे जो 18 से और 25 के बीच में जो डिसलोकेशन होती है ना, इसमें इंजरी होती है कि ये जो कार्टिलेज होता है ये फट जाता है। इस कार्टिलेज को हम कहते हैं लेब्रम। लेब्रम उसको पकड़ बनाता है। तो ये यहाँ से ऐसे उखड़ जाता है और जॉइंट के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड इस फटी हुई जगह में घुस जाता है, तो इसको हील नहीं करने देता, दोनों सिरों को मिलने नहीं देता। जैसे हमारे यहाँ चोट लगती है, यहाँ कभी मोच आ जाते, जुड़ जाते हैं ना, थोड़े दिन में वो जुड़ जाता है। लेब्रम नहीं जुड़ता। और ये जो 18 से 25 की उम्र हो, इसमें ये सॉफ्ट होता है तो जल्दी फट जाता है। जब नहीं जुड़ेगा तो जरा सी मूवमेंट हुई फिर निकल जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा जी। किस मूवमेंट में आपका निकल जाता है? मतलब 1-2 बार शायद डिसलोकेट हुआ है, बट मैं पीछे नहीं कर सकता, बिहाइंड ऐसे करके। फ्रंट की मूवमेंट्स ठीक है, बट पीछे। पर ये करते हो आपको डर लगता है? हाँ, कि डिसलोकेट ना हो? कभी हुआ भी है डिसलोकेट एक आध बार दोबारा? डिसलोकेट आई गेस फर्स्ट टाइम हुआ था जब इंजरी हुई थी, और उसके बाद एक बार और हुआ है। क्या कर रहे थे उस टाइम? जब दूसरी बार हुआ था आई गेस मैं क्रिकेट खेल रहा था। हाँ, मतलब कुछ ऐसे किया होगा, थ्रो करने के लिए कुछ किया, वही मूवमेंट है ये वाली। जैसे ही ये मूवमेंट आएगी वो बाहर निकल जाएगा या निकलने की कोशिश करेगा। तो इस लेब्रम को हमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब एमआरआई में देखते हैं। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब एमआरआई में चेक कर। ये जो चीज़ मैंने सिर्फ सॉकेट बनाई है ना, वो ऐसे दिखेगी आपको एमआरआई में, ऐसे। ठीक है, तो ये सॉकेट है और ये बॉल इतनी बड़ी जी, देख रहे हैं, छोटी सी उसके ऊपर बॉल रखी हुई है जी। अब इसमें आप देखें अगर ध्यान से, तो ये आगे वाला फ्लैप है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको जी, ये बोन से यहाँ फट गया है। पीछे वाला फ्लैप ये है, ये ठीक लगा हुआ है, लेकिन आगे वाला फट भी गया और जो जॉइंट फ्लूइड है उसके अंदर चला गया है। इसको हम कहते हैं बैंकर्ट्स लीजन, नाम है इसका। और जब बार बार डिसलोकेट होता है ना, तो पीछे की तरफ एक खड्डा बन जाता है यहाँ पे, इसको कहते हैं हिल सैक। ये खड्डा बना है ना पीछे की तरफ जी, इसको कहते हैं हिल सैक्स लीजन। पढ़ा होगा आपने एमआरआई में, 2 चीजें लिखी होती हैं, बैंकर्ट्स लीजन एंड हिल सैक्स लीजन। तो जब वो बार बार डिसलोकेट होता है तो ये बोन इसके अंदर एक खड्डा जैसा बना देती है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको वापस जोड़ना है और ये जो खड्डा बना हुआ है इसको भरना है ताकि वो बार बार उसमें ना चला जाए। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो ऑपरेशन है आजकल, ये सारा काम दूरबीन से होता है, चीराफाड़ी नहीं करते। यंग बच्चे के अगर हम कट लगा देंगे तो हमेशा के लिए जाम हो जाता है शोल्डर। इन्होंने अब सारे काम करने हैं, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, कोई जॉब है ऐसा, खेलना कूदना, सारे काम करने हैं। तो इन बच्चों में, और ख़ास तौर पर हमारे पास रेसलिंग और कबड्डी वाले आते हैं, तो उनका तो प्रोफेशन ही ख़त्म हो जाता है। अगर हम ओपन कर देंगे तो दूरबीन से इसको करेंगे। ठीक है, लगभग 1.5 महीना लगता है इसको ठीक होने में। तो 1.5 महीने तक हम हाथ को स्लिंग में रखेंगे,
एक्सरसाइज हम पहले दिन से ही कराएंगे, पर ये मूवमेंट नहीं कराएंगे आपके शुरू में, नहीं तो दोबारा उखड़ जाएगा। ठीक है, 6 हफ्ते के बाद धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ाएंगे, 3 महीने में आप बिल्कुल फिट हो जाए। ठीक है जी, ये तो मैंने अपनी कही है, अब आप अपनी कहो। यहाँ तो आपकी सुनेंगे, हम अपनी क्या कहेंगे। नहीं, कोई सवाल हो मन में कुछ ऐसा? कोई सवाल नहीं, ठीक हो जाए। उसमें जो इम्प्लांट्स जो लगेंगे, हाँ, तो वो क्या मेरे को मतलब बाद में फील होंगे? मतलब नहीं, वो ऐसे इम्प्लांट होते हैं जो अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। यानी कि 1-1.5 साल में जब उनका काम पूरा हो जाता है तो सब डिजोल्व हो जाते हैं। आप एक्सरे MRI कुछ भी करोगे दिखाई भी नहीं देंगे। तो आजकल वो चीज़ें ख़त्म हो गई, यानी कि एक बार किया, फॉरगेट अबाउट इट। और यहाँ पे भी 1-2 स्टिच ऐसे लगेंगे जहाँ से हमारा कैमरा अंदर जाता है, हो जाता है, बस एक टाँका अलग अलग। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। ये सर, चलो ठीक है, समझना जरूरी है चीज़। नहीं बिल्कुल ठीक बात साहब। ठीक है, ये हम कैमरा हमारा जो है शोल्डर के अंदर जा रहा है, तो अंदर की स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखाई देती हैं, और अंदर फ्लूइड भरा होता है तो हम ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है, कोई ऐसे ब्लड वगैरह नहीं होता है अंदर जैसा कि हम सोचते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हैं सारी, बाइसेप्स टेंडन है, सबस्कैपुलर टेंडन है, लिगामेंट हैं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमारा दूसरे पोर्टल से हमारा इंस्ट्रूमेंट एंटर करता है जिससे हम काम करते हैं। और ये लेब्रम है, देखिए ये लेब्रम पूरा टेयर हो गया जिसको हम दिखा रहे हैं आपको, ये ग्लेनॉइड कैविटी से पूरा अलग हो गया लेब्रम, इसी वजह से पेशेंट को डिसलोकेशन होती है। तो इसको हम इस तरह से ड्रिल करते हैं, पहले आप देख सकते हैं ड्रिल कर रहे हैं, ये छेद बना रहे हैं जिसमें हम स्क्रू डालेंगे, और ये सारा जितने भी बोन डस्ट होती है इसको हम सक कर लेते हैं। अगर ये बोन डस्ट अंदर रहेगी तो परेशान कर सकती है बाद में। तो अभी इसी चैनल के थ्रू ये वाइट कलर की जो चीज़ देख रहे हैं, ये बायोडिग्रेडेबल स्क्रू है जो हम अंदर डाल रहे हैं, वो अंदर पूरा जा रहा है, तो ये होल्ड करेगा हमारे थ्रेड्स को। इसी स्क्रू के पीछे थ्रेड लगे होते हैं, और इसी थ्रेड से हम अब लेब्रम को रिपेयर करेंगे। ये लेब्रम के नीचे से थ्रेड आ रहे हैं, ऊपर लेब्रम दिख रहा है, तो अब हम लेब्रम के नीचे से एक निडल डालकर इस थ्रेड को पकड़ेंगे। तो एक थ्रेड लेब्रम के नीचे से चला जाएगा, इस जो वायर का लूप आपको दिख रहा है, इन दोनों को हम पकड़ेंगे एक साथ, इनको आपस में लॉक करेंगे, और जब उस वायर को हम पुल करेंगे तो एक थ्रेड लेब्रम के नीचे से चला जाएगा और एक थ्रेड ऊपर से। तो फिर इस तरह से हम इसमें एक जब खींचेंगे तो ये इस तरह से चला जाता है थ्रेड नीचे से। अब ये 2 तरह के अलग अलग थ्रेड होते हैं, एक ब्लू कलर का थ्रेड है, एक पर्पल कलर का थ्रेड है। तो ये एक थ्रेड ऊपर एक नीचे है, और इसको हम इस तरह से एक नॉट लगा देते हैं। अच्छी बात क्या है कि ये सब काम हम एंडोस्कोपिकली कर रहे हैं, इसमें ओपन नहीं कर रहे हैं। ये देखिए टाइट करके नॉट लगा दिया है, तो अब लेब्रम बोन के साथ फिक्स हो गया है जहाँ पर वो ऑलरेडी था। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, कि आपको कुछ भी ओपन नहीं करना पड़ता है, ये सब आपके बिल्कुल अंडर विजन है। ये नॉट देखिए हम अच्छे से टाइट करके लगा रहे हैं। अभी हम पर्पल कलर का लगा रहे हैं, और उसके बाद हम लगाएंगे ब्लू कलर की नॉट, यानी कि हर एंकर के साथ, तो जो बायो स्क्रू लगते हैं उसमें 4-4 थ्रेड होते हैं। और ये हम कर रहे हैं रैम्प्लिसाज। ये जो हिल सैक्स लीजन आपको दिख रहा है उसमें हम रैम्प्लिसाज कर रहे हैं, नीचे वो लेब्रम है। तो यानी कि हमने बैंकर्ट लीजन एज वेल एज हिल सैक्स लीजन दोनों को रिपेयर कर दिया है। तो अब विकास का शोल्डर डिसलोकेट नहीं होगा, और ये सब काम हम एंडोस्कोपिकली कर रहे हैं। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए सर्जरी के? 4 दिन, 4 डेज। तो विकास के साथ हम सर्जरी के 4 दिन के बाद हैं, और ये इनकी अब ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यही है इस सर्जरी की, आर्थ्रोस्कोपी की, कि इसमें हमें कुछ ओपन नहीं करना। ये पोर्टल्स हैं जहाँ से हमारा कैमरा जाता है, इंस्ट्रूमेंट जाते हैं। तो आगे की तरफ से हम बैंकर्ट्स रिपेयर, जो लेब्रम हमारा हो जाता है उसको रिपेयर करते हैं। पीछे की तरफ से जो हिल सैक्स लीजन है उसमें रैम्प्लिसाज करते हैं। तो इसीलिए हमें दोनों तरफ से जाना पड़ता है। जब इधर काम कर रहे होते हैं तो कैमरा इधर से जाता है, जब हम इधर काम कर रहे हैं तो कैमरा इधर से जाता है। तो इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमने विकास के किसी भी मसल को डैमेज नहीं किया है। तो पूरा हमने जो एनाटमी है उसको प्रिजर्व किया है। तो जैसे हीलिंग कंप्लीट होगी, ही विल बी बैक अगेन। तो बाद में जैसे आपको जिम करना है, एक्सरसाइज करना है, कोई स्पोर्ट्स खेलना है, तो आप सारे कर सकते हो। अगर इसको ओपन कर देते तो ये स्टिफ हो जाता, फिर आप कई महीने तक एक्सरसाइज करते रहते। मतलब ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है कि हमने निशान छोटा दिया, नहीं, अंदर डैमेज नहीं करी हमने। तो आपका शोल्डर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे पहले बिल्कुल ठीक था ना, जैसे नॉर्मल, वैसे हो जाएगा।